ऐसे तो वही काटो मैं मुझे जाऊँ। नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच में आज का जो लाइव टेलीकास्ट है, मैं लाइव नहीं देना चाहता था, उसके बावजूद भी कुछ जाहिल गवारों ने, कुछ अनपढ़ों ने, कुछ फर्जी औलादों ने मुझे मजबूर कर दिया लाइव आने के लिए। और इन जाहिल गवारों की आदत है, इन जाहिल गवारों की आदत है, ये आदत के लाचार हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। ये नामर्दों की पैदाइश जो है, ये जो पड़ोसियों की पैदाइश जो है, इन लोगों की आदत है कि जब तक मैं राजस्थान की धरती पर रहता हूं, जब तक मैं राजस्थान की धरती पर रहता हूं, इन भड़वों की औकात नहीं होती कि ऐसे टाइगर के खिलाफ कोई कमेंट करें। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, जब तक मैं राजस्थान था, ये सूअर का बच्चा जो है, ये सूअर का बच्चा जो है, उसने एक कमेंट तक नहीं किया था, कोई पोस्ट तक नहीं की थी। परंतु जिस दिन मैं राजस्थान से निकला, उस दिन से इस हलाला की पैदाइश ने, इस गंदी नाली के कीड़े ने एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र के तहत लाइव और फेसबुक और पोस्ट और सैकड़ों फर्जी आइडिया बनाकर उसने जो एसएस टाइगर को बदनाम करने का जो प्रयास किया है, उसकी हकीकत आप लोगों के बीच में मैं आज पेश करने जा रहा हूं। जुड़ जाएं, एक बार शेयर करें, सभी लोग जुड़ जाएं और शेयर करें उन जाहिल गवारों के, ताकि ये मेरी जो आवाज है उन नामर्दों तक पहुंचाए। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, सूरजादे सुन ले, नाम लेके सुरेश नौरवा और तेरे जितने ये चाटुकार है, उन सभी लोगों को कि तुम्हारी बाप की पैदाइश से असली बाप की औलाद है, तो कसम खा तेरी औलाद होगी कि कानून का दरवाजा नहीं खटखटाएगा तू। ऐसे टाइगर अकेला आएगा, ऐसे टाइगर अकेला आएगा और देखते हैं कौन किसकी टांगे तोड़ता है, कौन किसकी टांगे तोड़ता है। वो जब आमने सामने आएगा तब पता चलेगा। गंदी नाली के कीड़े, तुझे तेरे बाप ने प्रमोट किया, तेरा गुरु मैं हूं, गलती मैंने ही की है कि तेरे जैसी गंदी नाली के कीड़े को साथ में रखा, ड्राइवर बनाया, असिस्टेंट बनाया। आज उसका ये हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब बात हकीकत बताना जा रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात हकीकत। बात शुरू कहां से हुई, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि संत श्री भोमाराम जी महाराज के बारे में, पूज्य गुरुदेव श्री भोमाराम जी महाराज ने समाज के अंदर जो ये कुरीतियां हैं, अंधविश्वास को मिटाने का जो मुहिम छेड़ा, उस मुहिम का विरोध करते हुए उन दलालों ने पूज्य गुरुदेव के खिलाफ में अभद्र टिप्पणियां की, पोस्टें बनाई। और इस दलाल ने तो गुरुवर के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए समाज में अपील की। इस बड़वे ने, उसने ये अपील की तो समाज के बंधुओं के मेरे पास कॉल मैसेज आए। पूज्य गुरुवर भोमाराम जी महाराज स्वयं रमणीय आके मेरे से मिले थे और उस समय कुछ भोमाराम जी के समर्थकों ने मुझे कहा कि टाइगर, ये जो दलाल हैं, ये तेरे साथ रहे हुए हैं और भाई इन लोगों को समझाओ। तो मैंने केवल उनके खिलाफ इसलिए आवाज उठाई थी कि इन्होंने समाज का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, पूज्य गुरुवर भोमाराम जी महाराज के बारे में अपत्र ऑडियो वायरल किया, टिप्पणियां की, उनके खिलाफ में गलत गलत पोस्टें की। इसलिए इन दलालों को मैंने इस समाज के सामने बेनकाब किया। इनकी जो हकीकत थी वो समाज के सामने रखी और समाज के अंदर से इनकी इज्जत जो है वो तार तार हो गई, क्योंकि समाज के संतों का अपमान किया उसने। अब इन लोगों की दूसरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइगर को गिराने के लिए ये भड़वे कई सालों से लगे हुए हैं। इनके पास कोई जरिया नहीं था, इनके पास कोई जरिया नहीं था कि इस बंदे को कैसे रास्ते से हटाएं। जब तक ये बंदा रास्ते पर रहेगा तब तक हम लोगों की दुकान नहीं चलेगी, हम लोगों का फर्जीवाड़ा ये नहीं चलने देगा, हम लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं देगा इस गंदे कार्यों में। ये दलाल जो है, एक बहुत बड़ा फूक नौलिया समाज में बैठा है, वो दमन में पकड़ा गया, फूक नौलिया दमन में पकड़ा गया, सूरत से पैसे हड़प के गया, दमन में पकड़ा गया, रंडियों बाजी करते हुए वहां पर रात को 2 बजे
पिछवाड़ा 9 रंग का किया, कूट कूट के 50,000 रुपए भर कर ये और उसके दलाल वहां से रातों रात भाग जाते हैं और सूरत में एक समाज सेवी की होटल पे जाकर सुबह 4 बजे रुकते हैं। अब उन लोगों की जब ये बात रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया वहां से और उसमें कई समाज बंधुओं ने इनको बेनकाब किया, तब इनकी असलियत समाज के सामने लाई कि ऐसे ऐसे जाहिल गवारों को पैसे मत दो, ये तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, ऐसे जाहिल गवारों को पैसे मत दो। अब इन लोगों का क्या हुआ कि समाज के अंदर से हमको बेनकाब कर दिया, समाज के अंदर से हमको बेनकाब कर दिया और अब वापस समाज में कैसे छवि बनाए। तो अब इन दलालों ने ऐसे टाइगर को गिराने के लिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा। जो इनका षड्यंत्र 2 साल से चल रहा था उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु कहीं न कहीं मेरा समय खराब आ गया और मैं भावुकता में समाज सेवा के कारण इन दलालों के गंदे जाल में इस तरह इसलिए फंस गया क्योंकि मैं देश धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए हमेशा आगे आता हूं। अब ये दलाल लोगों ने क्या किया कि बाजारू कुछ वेश्याओं को, कुछ रंडियों को पैसों से खरीद कर मेरे पीछे लगाया। अब उसका वीडियो भी आप लोगों ने लाइव देखा होगा कि उसने किस तरह से 8 अगस्त 2020 का, ये मामला अभी का नहीं है, ये अभी इन्होंने इतने दिन तक तो मर गए थे ये लोग, इतने दिन तक इन्होंने नहीं उठाया क्योंकि इनकी औकात नहीं थी, उनको पता था कि टाइगर के पास सबूत है। अब इन लोगों ने ये देखा कि समाज को गुमराह करने के लिए समाज को इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, क्योंकि कुछ दलाल लोग गुरु महाराज के खिलाफ हैं, आसोत्रा के खिलाफ में हैं और ये जालोर, सिरोही, पाली, फलाना ढिमका जो ये गंदी राजनीति करके वहां पर अपना जो ये एजेंडा बना रखा है, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है ब्रह्म धाम पर, वो सारे के सारे दलाल जो है उनके साथ में थे। अब उन लोगों के पास में दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने ये मामला जो है अगस्त 2020 का मामला अभी हाईलाइट किया। ठीक है, मैं पूरी बात बताने जा रहा हूं, जुड़ जाए और शेयर करें। करीबन 550 लोग जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि भोपाल में एक कस-काबरी बाजारू औरत को खरीदते हैं ये लोग और 8 अगस्त 2020 की रात को मेरे पास फोन आता है जिसका सबूत भी मेरे पास है। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश पुलिस से, मेरा निवेदन है भोपाल पुलिस से कि मेरा नंबर 9001736687 का 8 अगस्त से लगाकर दिसंबर एंड तक मेरे नंबर की कॉल डिटेल निकालें। आपको जो एफआईआर में जो 1 नंबर दिए हैं उसके 3 नंबर मैंने मेरे फेसबुक पर डाले हैं, वो तीनों नंबर की मेरे नंबर से कॉल डिटेल निकालिए आप। दूसरी बात, प्री प्लानिंग मुझे बुलाया, हेल्प के नाम पर मुझे बुला के घर बुलाकर मुझे बचाओ, मुझे उठाने के लिए आ रहे हैं, ये है फलाना ढिमका, जो कुछ भी करके उसने बुलाकर मेरे साथ में जो गंदा खेल खेला और मुझे अपने संकुल में फंसाया। अब उसके बाद में उसकी जो है मांगे बढ़ने लग गई, जिसके सारे सबूत मैंने फेसबुक पर डाले हैं और एक ऐसा ऑडियो में बताऊंगा कि आप लोगों के पांव तले की जमीन खिसक जाएगी, ऐसा ऑडियो मेरे पास है। वो ऑडियो में फोन एक बार वो ऑडियो में आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि अब इज्जत की बात खत्म हो गई। अब तो मरना और मारना है, क्योंकि मैंने हमेशा सनातन धर्म के हर प्रेमी की इज्जत और आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी है और अब मेरे खुद के इज्जत की बात आई है। इन दलालों ने उस भड़वी को खरीद कर उसके पीछे पैसे लगाकर उन्होंने, जिसके सबूत मैंने डाले कि उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने केस से पहले इतने पैसे देने की बात कही और इतने पैसे दिए, ये सारी चीजें मैंने मेरे फेसबुक पर डाली हैं और मेरे पास है। आप जुड़ जाए, एक बार मैं आपको सुनाता हूँ ऑडियो भी सुनाऊंगा, चिंता मत करें, सब कुछ सुनाऊंगा। उनको सफलता नहीं मिली। अब बात आई केस की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएस टाइगर के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, जेल भी काटी, परंतु उसके बाद बाइज्जत बरी हुआ। कानून जो है, मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है और जो मामला चल रहे हैं उन सबकी जांच चल रही है।
मैंने पूरी डिटेल के साथ में सारे के सारे लेटर जो हैं, लेटर और सीडी बनाकर राष्ट्रपति से लगाकर भोपाल एसपी तक मैंने भेजा है, लेटर लिखा है। और मैं आज सार्वजनिक कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस नहीं, केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि जो एफआईआर बनी है उस एफआईआर में अगर ऐसे टाइगर गुनहगार हैं तो दिल्ली के लाल किले पर फांसी पे लटकाएं, अन्यथा आपको संविधान की सौगंध है, संविधान की सौगंध है आपको। मुझे जमानत नहीं चाहिए, मुझे उस केस को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की सौगंध है आपको, महात्मा गांधी की कसम है आपको, भारत मां की सौगंध है आपको। मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं अगर उस केस में अगर मुझे दोषी साबित कर दे तो। उन दलालों के इन भड़वियों को, इन वेश्याओं को खरीदकर, इन रंडियों को खरीदकर तुम वीडियो बना बना के ऐसे टाइगर को बदनाम करना चाहोगे, ऐसे बदनाम नहीं होने वाला। ऐसे कई वीडियो आए और कई गए। तुम्हारे जैसे कुत्तों को जब मैं पालता था, टुकड़े डालता था, तब तुम लोग ही उनको जवाब देते थे। भूल गए तुम लोग। परंतु दलालों, हर जगह पर ऐसे टाइगर तुम्हारा बाप है। और आज खुले मंच पर चैलेंज कर रहा हूं कि तू मेरे हाथों से मरेगा, तू मेरे हाथों से दलाल मरेगा। तेरे हाथ पांव तो तू तो मेरे हाथ पांव तोड़ने की बात कर रहा है, भड़वा आज तक तेरी औकात नहीं है सामने आने की। और जिस दिन तू सामने आता है उस दिन माफी मांग लेता है, बड़े भाई साहब करता है तू, हैं? हलाला का बीज। साले तू तेरी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। साले तेरी बहन को कितने में बेचा है, जरा इंक्वायरी कर। बेचारी वो वहां रो रही है, तड़प रही है, वो वहां रो रही है, तड़प रही है। वो मैं लेके आया था उसका तेरे घर पर, एक साल तक तुमने उनको मायका नहीं बताया। मैं लेके आया था गाड़ी में बिठाकर उसको तेरे घर तक छोड़ के मैं गया हूं तेरी बहन को। सैकड़ों किलोमीटर उसको तुमने दूर भेज दिया। उसकी रक्षा कर। तू तेरे घरवाली की रक्षा करके वो 3 साल तक किसके संपर्क में थी? दलाल, फूक नौलिया, तेरे को बोल रहा हूं मैं। ये फूक नौलिया के लिए तेरी जो औरत है वो 3 साल तक किसके संपर्क में थी? किसके संपर्क में थी तेरी औरत? उसकी इंक्वायरी कर। किसके साथ में फुसफुस कर रही थी, उसकी इंक्वायरी कर। और डंडारपट्टी, तू जालोरियों का इसलिए विरोध कर रहा है, जालोर पर डंडारपट्टी का इसलिए विरोध कर रहा है कि तूने अहमदाबाद में धंधा किया। ये सुरेश नौरवा तेरे को बोल रहा हूं मैं। अहमदाबाद में तूने दुकान खोली और डंडारपट्टी के सीधे साधे भोले भाले व्यापारियों के लाखों रुपए तूने रातों रात लूट के वहां पर चंद दिनों के लिए दुकान खोली और बंद करके भाग गया। और वो लोग तेरे पीछे पैसे के लिए आ रहे हैं रात दिन। एक वेरटरा जागीरदार, एक रेवतरा और काफी लोग, वो लोग तेरे पीछे आ रहे हो तो उनको जवाब नहीं दे रहा है, उनका पैसे खाकर बैठा है। इसलिए तू इन डंडारपट्टी के लोगों का, ये जालोर वाले के जागीरदारों का तू विरोध कर रहा है कि तू बच जाएगा। एक एक कौड़ी का वसूल होगा। तेरी जो तूने पैसे खाए दलाल, एक एक पैसे का वसूल होगा। तेरा ध्यान रखना, ऐसे खाने नहीं देंगे डंडार वालों को। तू इतना कमजोर मत समझना, पूरे सबूत पड़े हैं मेरे पास, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, अब आई केस की बात तो सुन ले भड़वी, तेरे को बोल रहा हूं। वर्षा तिवारी दलाल, बाजारू औरत, केस कर और मुकदमे कर मेरे ऊपर। वर्षा तिवारी उर्फ वर्षा शर्मा उर्फ मुस्कान और पता नहीं कौन सी फलानी और ढिगड़ी, अनेकों फर्जी आइडिया बनाकर तूने सैकड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहां है तेरा राजीव शर्मा? बेचारे भोले भाले सीधे साधे पति को तूने आज 5-6 सालों से जीना हराम करके रखा है। उनकी आस्ती पे कब्जा करके रखा था तूने और उनको ससुर को मरने के लिए प्रेरित कर दिया। आखिर में कैसे मरा तेरा बाप? कैसे मरी तेरी माँ? तेरे बाप ने कितनी साजियां की? क्यों की? तेरे मायके वाले ने तुझे घर से बेदखल क्यों किया? तेरे मायके वालों ने तुझे आज 5-6 सालों से, तेरा सगा भाई तेरे से राखी नहीं बंधवा रहा है, तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता, तुझे फोन पे गालियां देता है। आखिर ऐसे कौन से कुकर्म कर लिए तूने? तो तेरा सगा भाई तेरे खिलाफ में खड़ा है, तेरी माँ तेरे खिलाफ में खड़ी है, तेरे ससुराल वाले तेरे खिलाफ में खड़े हैं। आखिर में कौन था वो राजीव का दोस्त जिसके साथ में तेरे थे संबंध? आखिर में क्यों राजीव ने तुझे घर से निकाला? ससुराल वालों ने क्यों घर से निकाला तुझे? तू राजपूत और ब्राह्मण हिंदुओं को बांटने का काम। अच्छा, तू जिहादियों की बस्ती में रहती है और वो कौन सा, क्या नाम था उसका जिहादी का जिसके साथ में तेरे ना संबंध थे, पता नहीं,
है, उनसे तुम अपना धंधा चला रही है? मेरा निवेदन है, भोपाल ये ऑडियो, ये मेरे ये लाइव भोपाल तक पहुंचा दीजिए। भोपाल के जिस अस्पतालों में ये नौकरी करने लगी है अभी, पहले कई हॉस्टलों को बर्बाद कर दिया, कई मास्टरों ने इसको भगा दिया, इसके गंदे हरकतें देखकर कई हॉस्टल वालों ने, स्कूल वालों ने इसको भगा दिया। अब ये हॉस्पिटलों को टारगेट कर रही है। भोपाल के अस्पताल वालों सावधान हो जाओ। मेरी फेसबुक पेज पर पोस्ट डालिए फोटो सहित, मुकदमा करें मेरे ऊपर। अगर ये बात गलत है तो, ये बात गलत है तो मुकदमा करें मेरे ऊपर, परंतु सावधान हो जाइए भोपाल के अस्पताल वालों, ये तुम लोगों को भी टारगेट बना सकती हैं। ये चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और मैं कहना चाहूंगा लाइव, मैं लाइव कहना चाहूंगा कि सुन वर्षा तिवारी, अगर तू सच में एक हिंदुत्व की औलाद है और तेरे दोनों बच्चों से प्रेम करती है, तो खाले लाइव आके कसम कि मैंने जो एफआईआर की है और जो बलात्कार के या जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे सच्चे। एक बार कसम खा ले तेरे दोनों बच्चों की कि दोनों बच्चों का मैं मुंह न देखूं, उनकी भगवान उनको उठा ले, दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे मर जाएं अगर ये एफआईआर सही नहीं हो तो। तू कसम खा ले लाइव आके बस। बाकी कानून का काम कर रहा है, केस जांच में चल रहा है, जांच होने दो। जेल जाना पड़ेगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जेल जाऊंगा, बाहर आऊंगा। और दावे के साथ कह रहा हूं, जीतने के बाद में ये चैलेंज है, केस जीतने के बाद में तुम लोगों को दिन में तारे दिखाऊंगा। ऐसा दावा होगा मानहानि का कि तुम लोगों की जिंदगी है ना, तुम लोगों की पूरी ये जो है सब कुछ बेचना पड़ेगा, तुम लोग चुका नहीं पाओगे। तुम लोग, कुछ मेरे भाई ये ब्राह्मण और राजपूत और हिंदुत्व के नाम पर बहक रहे हैं, कुछ लोग उसको नारी समझने की गलती कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, नारी तो शूर्पणखा भी थी, नारियां तो बहुत है देश में, परंतु इन गंदी नाली के जो कीड़े हैं, इन लोगों की असलियत आपके सामने लाएं। कभी सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट करके अनशन बोलती हैं, कभी आनंदपाल सिंह के बारे में पोस्ट डालती हैं, कभी किसी के बारे में पोस्ट डालती हैं। ये सोशल मीडिया पर एक समाज को लड़ाने का काम है, समाज को लड़वाने का, समाज को तोड़ने का कार्य जो कर रही है, ये केवल और केवल कुछ जाहिल गंवार जिहादियों के कहने पर, चंद पैसों के कारण कर रही है ये। इसलिए सावधान हो जाए। मैंने काफी प्रूफ तो फेसबुक पर डाले हैं, और अब एक सुनाता हूं वीडियो ऑडियो, सुन लीजिए। सुरेश नौरवा की बहन वर्षा तिवारी का वो ऑडियो मेरे से बात कर रही है, मेरे से बात कर रही है। कितनी शौकीन है मैं आपको बताता हूँ, सुनो, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखना सारा बदला लूंगी, चुन चुन के रात में, चुन चुन के रात में बदला लेगी, ये चुन चुन के रात में बदला लेगी। क्यों बदला है कर, ये भी कोई बात होती है? तो सोने देती नहीं है जरा। ये देख लो, क्या थी ये, क्या थी ये, सुन लो। तुम थक जाते हो फालतू को खराब, मुझसे मत करना। ये देख लो, अभी इसका वीडियो डालूंगा मैं। ये सुरेश नौरवा की बहन है, सुरेश नौरवा की बहन है ये वर्षा तिवारी। चाहे गोली वाली थी वो, चाहे भी सब पोस्ट, ये चाहे इस काम में सब कहीं से सब उसको पोस्ट करे। ऐसे अनेकों ऑडियो वीडियो मेरे पास पड़े हैं। चिंता ना करें, बस मैं वक्त का इंतजार कर रहा था कि सही वक्त पर उनको सार्वजनिक करूं। और ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी माँ का हल्का मारूं, गंदी नाली के कीड़ों, कुत्तों, नाचाई गोलाई दो, कि इस मामले में पढ़ना ही मत, नहीं तुम्हारी ठुक जाएगी बहन के लवड़ो। हाँ, ये मामला बहुत ही बड़ा हाईलाइट तक जाएगा, और सारे एविडेंस, इतनी फाइल बनाकर मैंने ऊपर भेजी है, और लिस्ट बना रहा हूं तुम लोगों की, ध्यान रखना, लिस्ट बना रहा हूं अबे पुराने रूप में। आज से ये समाज सेवा और गौरक्षा तब तक साइड में रहेगी, तब तक इन भड़वों गंदी नाली के कीड़ों की मैं एक का बदला नहीं लेता, मैं एक का बदला। राजू पटेल थारी बहन कितनी बड़ा आई मारे भेड़ी हुए की, ए राजू थारी बहन कितनी बड़ा आवन की मारे भेड़ी है, कतरा सोरा लेन की रोड जया अधूरिया है, पड़ोसी री औलाद, गंदी नाली रा कीड़ा,
थारी माँ बार थारी माँ रोड ने पूछ रहे राजिया कतरी बड़ा आवन की मार पड़े। पेटीएम नहीं था भाई, रो पेटीकोट राजू। बहुत सारे प्रूफ हैं, अभी डालूंगा। वर्षा वीडियो बनाने से कुछ नहीं, तू जो बन के रही थी बेटी, हाँ ध्यान रखना। तूने जो है तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, तेरी मांगे पूरी नहीं की, तब जो है तू ये वीडियो बना बना के वायरल करेगी, तू झूठा केस करेगी। और सबसे बड़ी बात, नकल में अकल चाहिए। इन चूतियों को ये नहीं पता है कि पापा उस दिन कहाँ थे। एफआईआर देख लीजिए मेरे पे, मैंने एफआईआर भी डाली है। 5 अक्टूबर 2020 की इन्होंने एफआईआर की है। कौन सी? 5 अक्टूबर 2020 की एफआईआर की है। ये जो जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, ओम सिंह और जितने मेरे समर्थक हैं इन लोगों की लिस्ट बनाओ, इन लोगों की लिस्ट बनाओ और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। इनकी मैं एक एक की लिस्ट निकाल के, उनकी कुंडली निकाल के डायरेक्ट उनको मैं बताता हूं। तुम्हारी माँ का हल्का मारू तुम्हारी। तो 5 अक्टूबर 2020 की एफआईआर की इन्होंने, इन लोगों ने मिलकर। राजू पहला थारी बयान बारी है, पता बिजोरी बारी है। हाँ देखो, इन लोगों ने एफआईआर की, परंतु नकल में अकल नहीं थी। इनको पता नहीं था कि 5 अक्टूबर को कहां थे। मेरे फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट पड़ा है, 5 अक्टूबर 2020 का। देख लीजिए कि मैं कहां पर था और भोपाल से कितना दूर था। उसके बाद में 5 अक्टूबर की पेपर की न्यूज कटिंग, कहां रुका था, होटल का बिल, किन किन के साथ में था, वो सारे लोग टोटली मेरे फेसबुक पर पड़ा है। 5 अक्टूबर से लगाकर आप 5 अक्टूबर क्या, 5 छोड़ो, 4, 3, 2, सारे के सारे आप अक्टूबर गिन लो। आप सारे अक्टूबर गिन लो कि मैं किस दिन कहां पर था। पूरा लाइव टेलीकास्ट भी पड़ा है, पेपर की न्यूज कटिंग पड़ी है, फोटो पड़े हैं, सब कुछ टोटली पड़े हैं। और जो जो लोग साथ में हैं उनको फोन करके बोल दो। अब दूसरी बात, मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन, भोपाल पुलिस प्रशासन ने महोदय, एसपी महोदय से कि 5 अक्टूबर और 5 नवंबर जो दोनों तारीखें एफआईआर में दी है, उन दोनों तारीखों के सीसीटीवी फुटेज निकालिए। आप उज्जैन से लगाकर चित्तौड़ तक, इन 3-4 दिनों का जो प्रवास था, उज्जैन से चित्तौड़ तक सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स के फुटेज और मेरे दोनों मोबाइलों के नंबर, कॉल डिटेल। एक नंबर तो उसने दिए हैं उसमें, किसमें, एफआईआर में। दूसरे नंबर मैं दे रहा हूं 9001736687, जो मेरा हेल्पलाइन नंबर है। वो सबको पता है। इन दोनों नंबर के कॉल डिटेल निकालिए, इन तारीखों में मैं कहां पर था। और निम्बा हेड़ा की एक होटल का मैंने बिल डाला है। उस होटल में जाएं, उस होटल में जाके उनका वहां पर सीसीटीवी फुटेज है तो वो देख लीजिए। ये तारीख है उसमें एफआईआर में, 5 अक्टूबर और 5 नवंबर, ठीक है, ये दोनों तारीखें हैं उसमें। तूने फर्जी केस कितने भी और आगे किन्नों को फंसाया होगा तूने वर्षा, परंतु ये ऐसे टाइगर हैं, इनका लाइव अपडेट रहता है। अच्छा, तू बोल रही है कि 4-4, 5-5 शादियां कर ली, तो अगर तेरे बाप से पैदा हुई है, 2 शादी की है, मैंने शादी ठोक के और तीसरी शादी करने वाला हूं। और एक बता दूं गुड न्यूज, 2 तो कर ली, तीसरी शादी करने वाला हूं अभी, बहुत जल्दी, है ना। और बता दूं कि उसके बाद में जो तूने बताया है कि 4-4, 5-5 शादियां कर ली, या फिर क्या बोलता है उसको, इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर ली, तो असल में तेरी माँ पर तेरा बाप सड़ के तुझे पैदा किया है, तो वो एविडेंस पेश कर, टोटली एविडेंस पेश कर। उन सभी लड़कियों को बोल कि मुकदमा दर्ज कराएं, ठीक है ना, जिनसे मैंने सैकड़ों से शादियां की है, कि इतनों से शादियां की है ना, उन सभी को बोलो कि आप सब लोग मुकदमे दर्ज करवाएं, एविडेंस पेश करें, और अंडरग्राउंड नहीं, सार्वजनिक करो।
सार्वजनिक करो, एविडेंस सार्वजनिक करो, है ना। सुन ले मेरी रखेल, तू रखेल रही हुई है मेरी, तू रखेल रही हुई है तू मेरी। मैं उस फूक नौलिया की तरह धंधे वालियों के पास में और मतलब अड्डों पे नहीं जाता। मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं भगवाधारी वो सन्यास लेके नहीं बैठा हूं। साधारण इंसान हूं मैं। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करूं पर्सनल लाइफ में। ये एक हलाला की पैदाइश है। राजू पटेल नाम की जो आईडी है, और इसने उस डीपी पर फोटो भी इसकी बहन का डाला है। देखो नंगा फोटो डाला है फेसबुक पर, डीपी पर फोटो डाला है नंगा, उसकी बहन का फोटो डाला है, वो भी नंगा डाला है। देख लो कैसे कैसे उसकी बहन की वो बता रहा है वो, है ना। इसकी डिटेल निकालो भाई, इसकी डिटेल निकालो, ये कौन है इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी मैंने चीजें आप लोगों के बीच में रखी हैं। तो केवल और केवल इसका उनका महत्व इतना है कि राजपुरोहित समाज के अंदर इन लोगों की छवि खत्म हो गई, इनकी छवि खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने गुरु महाराज के ऊपर टिप्पणियां की। इन्होंने पूज्य भोमाराव जी महाराज के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पोस्ट डाली, समाज को गलत गलत बोला, ऑडियो वायरल करवाया। समाज के युवाओं ने जब उसको फोन किया तो उनको मां बहन की गालियां दी गई, ठीक है। अब जो है इनकी जो छवि खत्म हो गई पूरी की पूरी, समाज में इनकी थू थू हो गई। अब ये चाह रहे हैं कि ऐसे टाइगर की भी ऐसे करें, परंतु बेटों पापा इतने कमजोर ना है। लाडलो पिछवाड़े में पाइपलाइन भर देगा। हाँ, और मैं यकीनन मैंने आज तक किसी के ऊपर मुकदमा किया नहीं है, मैं मुकदमा करना नहीं चाहता, मैं बदला खुद लेता हूं। मैं ताकत है मेरे में, 20 साल से तुम्हारी जैसी कितनी औलादों को पाल चुका हूं मैं, और कितनों की ऐसी तैसी कर चुका हूं मैं, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे टाइगर फंस गया होता तो अभी तक तो कहीं जेलों में सड़ रहा होता, है ना। अभी तक तो कहीं जेलों में सड़ रहा होता। और दूसरा मेरा निवेदन है उन सभी भाई बहनों से, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस केस में, इस मामले में पढ़ने से पहले हकीकत जान लीजिए, हकीकत से रूबरू हो जाए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप भावुकता में आकर सपोर्ट तो कर दोगे उनका, परंतु जिस दिन मैं ये ऑडियो और वीडियो वायरल करूंगा उस दिन तुम्हारी छवि भी उसी लिस्ट में आ जाएगी। वरना आप जानकारी लीजिए पूर्ण, और उसके बाद अगर ऐसे टाइगर गलत हैं तो बिल्कुल सार्वजनिक आ जाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई मुझे वो चीज नहीं, ठीक है ना। इसकी हकीकत जानिए, कौन है वर्षा तिवारी, भोपाल सांडिया की रहने वाली, होशंगाबाद जिले की रहने वाली, आखिर में क्या है इसकी असलियत, दोनों औलादे किसकी हैं इसकी, और क्या क्या इसने कांड किए हैं, क्यों मायके से लगाकर ससुराल तक इसको भगा दिया, क्यों ये भोपालों में जगह जगह घर मालिक इसको भगा देते हैं, वहां पर रहने नहीं देते। और इसकी पहुंच बड़ी अच्छी है, इसकी पहुंच बड़ी अच्छी है, क्योंकि हर किसी को खुश कर देती है ना ये, इसलिए लोग फोन करके सपोर्ट कर देते हैं कहीं न कहीं काम। टाइगर साहब आप बिल्कुल, टाइगर साहब बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। थैंक यू नरपत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझने वालों को। दूसरी बात ये है कि ऐसा है कि जिन लोगों ने मुझे गलत मान लिया है, गलत समझ लिया है, उनके सामने सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मेरा लाइव आने का केवल इतना उद्देश्य है कि कुछ मेरे अपने हैं, वो कोई भावुकता में भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि इन दलालों का तो धंधा बना हुआ है, मैंने जो बंद करके रखा है, इनकी दुकानें बंद करके रखी है। एक पंच का है मेरा, एक ही पंच का है, बता रहा हूं मैं। जिस दिन ये एक पड़ेगा ना ये, उस दिन उसकी अम्मी नानी सब याद आएगी, देख लेना आप। और मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। इस बार जेल जाऊंगा भले उस वीडियो के कारण, परंतु उसको बताऊंगा मैं, केस मैं नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि तेरे ऊपर मैं केस नहीं करूंगा, मैं ठोकूंगा, तोड़ूंगा। पिछवाड़े में
पाइपलाइन भर के पानी भरूंगा। हाँ, तू गलत उलझ गया और मेरी गलती हो गई ये कि इन भड़वों को मैंने ड्राइवर रख दिया, किसी को मोबाइल हाथ में पकड़ा दिए, किसी को कुछ रख दिया, इन जाहिल गंवारों को अपने पास रखकर उठा दिया। ये मेरी गलती थी। और निकालने के बाद भी कई समाज बंधुओं के, वरिष्ठ लोगों के, कई लोगों के ऐसे फोन आ गए और उन लोगों के कहने पर मैंने पुनः इन भड़वों को मैंने पास रखा। अरे हरामजादे, तेरी सिरोही से, सुरेशिया, तेरी सिरोही से जमानत कराने वाला तेरा बाप ऐसे टाइगर है। पूछ एमएलए साहब को कि किसने रिक्वेस्ट की थी, सिरोही के एमएलए साहब को पूछ कि किसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भाई अंदर है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाहर निकालो उसको, है ना। तूने समय समय पर जो गलत काम किया है ना, उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब बाकी समाज के लोग सब समझदार हैं, समाज के सब लोग समझदार हैं, कौन सही और कौन गलत सबको पता है, क्योंकि ये आज से नहीं चल रहा है। ये कई, लक्ष्मण जी पुरोहित वंदे को मातरम, ये आज से नहीं चल रहा है, कई समय से चल रहा है, बराबर। तुम लोगों की औकात कितनी है, जब तुम्हारे पिछवाड़े पे प्याज करते हैं ना, तुम्हारे पिछवाड़े पे प्याज काट के जब मैं तुम्हें भजिया खिलाता हूं, तब तुम जाते हो थानों के पास, कोर्ट कचहरी के पास। अरे नामर्द की औलाद, साले चोर, सामना करने मेरे से। हाँ, पापा राजस्थान थे तब तक कहां मरा था तू, हलाला की बीज, हरामजादे, कहां मरा था तू, दलाल की औलाद, गंदी नाली के कीड़े, पड़ोसी की पैदाइश, कहां मरा था तू? तेरा बाप राजस्थान था तब तू कहां मरा था? तेरा बाप राजस्थान से निकल गया और तूने ये हरकतें शुरू कर दी, हरकतें शुरू कर दी तूने। इस बार समाज का कोई भी व्यक्ति, मुझे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट ना करे प्लीज, क्योंकि मैं अब इसका वो हाल करने करूंगा कि शायद जिंदगी में किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा ये दलाल, ये जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेगा, सोशल मीडिया तो क्या सब कुछ भूल जाएगा ये बड़वा। ये मेरा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, बहुत बुरी तरह से इसकी वो हालत होगी अब जो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। कहीं भी जाके मुंह मार देता है दलाल, चंद पैसों के लिए, खुद के परिवार का ठिकाना नहीं है, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है। एक उस दलाल का भी ऑडियो सुनाता हूं, सुनो, ये लो, रो दिए ना दिया हो डरो, कहाँ गया वो इसमें नहीं है क्या? हाँ, इसमें नहीं है, इसमें होना तो चाहिए यार, इसमें नहीं है वो। मैं आपको वो डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। बाकी मेहरबानी करके जो ये मेंशन क्यों करूं, मुझे आइयो मुझो, हाँ अजय मुझो आवी हमें अजय तो खाली लाइव दी दो आज मैंने आवा तो मारवाड़ आऊ जितनी बड़ा है, इन्हें तो रोड जाए रे उदो लटका में, इन्हें तो मैंने तेल नोमनो, इन्हें तो लाइव रे घणो तन सो के सोशल मीडिया रो है। इतने दिन शांत बैठा था मैं कि चलो यार, कानून का काम कर रहा है, भारत के संविधान पर विश्वास है। 7 सालों तक मैंने इंतजार किया और उसके बाद मुझे न्याय मिला और कई केसों में बाइज्जत बरी हुआ हूं मैं, कई केसों में बाइज्जत बरी हुआ हूं, ठीक है, मुझे टेंशन नहीं है। परंतु ये गंदी नाली के कीड़े, ये अधूरी औलादों फरती रोने लीधोड़ा सोशल मीडिया में तो लोगों गुमराह करे, और सोशल मीडिया में तो मन को हकीकत ठहीज को नहीं कोई चीज रही, हकीकत जिनको पता ही नहीं है, और अनगिनत कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। अरे डोपाली रो एन पोस्ट मारे की कोई खोंगो नहीं वे डोगरी इनके डोपो बताओ, डोपो 12 वर्ष थी जिन्होंने हुई थी, उन्हें तो घणे डोपा दे किया। बिल्कुल महावीर सिंह जी उनको बताएंगे, मैं उस एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे
मेरे एक दोस्त नागेंद्र सिंह ने मना किया है कि मैं उसको समझा दूंगा, वो गलत लोगों का साथ नहीं देंगे, इसलिए मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा। नहीं सुधरा तो बाद में देखता हूं मैं। हैं? अरे कम से कम जो लोग ये नई नई फेसबुक खोलकर जो ये कमेंट कर रहे हैं, अरे शर्म करो तुम लोग, डूब मर जाओ तुम लोग।